अबे तू पागल है क्या? 10 डिग्री में ही फट रही है, वहाँ स्विट्जरलैंड में तो माइनस है, वहाँ चिथड़े उड़वाएगा क्या? बात तो सही है। तो दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मसातो, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और यार जहाँ भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत और टूरिज्म से भरपूर स्विट्जरलैंड कंट्री के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बात नंबर 1, दोस्तों स्विट्जरलैंड सुना है बहुत खूबसूरत है, तो शुरुआत भी उसके खूबसूरत से टुकड़े से करते हैं कि स्विट्जरलैंड में 7000 से भी ज्यादा लेक्स पाई जाती हैं और ऐसी वैसी लेक्स नहीं बल्कि सैफुल मलूक और मुंह से लाल टपकाने वाली झीलें मौजूद हैं। तो कहने का मतलब कि कुदरती निजाम बहुत ही ज्यादा है, आप कहीं भी चले जाओ। वैसे स्विट्जरलैंड की सबसे जो बड़ी झील है वो स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत में पाई जाती है, लेक जिनेवा। अब इस झील का नाम ही इस शहर के नाम पे रखा गया है। ये झील स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है, तकरीबन 224 स्क्वायर माइल्स पे फैली हुई। वैसे इस झील का 60% हिस्सा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन जो बकाया 40% हिस्सा है वो फ्रांस मुल्क के ज़ेरे निगरानी में आता है। वैसे अगर सिर्फ स्विट्जरलैंड कंट्री में खुद की सबसे बड़ी झील की बात करूं तो वो नाउचेटल है, जो कि 84 स्क्वायर माइल्स की एराजी पे फैली हुई है और ये झील स्लैश लेक पूरी की पूरी स्विट्जरलैंड कंट्री के कंट्रोल में आती है। वैसे स्विट्जरलैंड की ज्यादातर लेक्स का पानी भी फ्रेश ही होता है, तो आप फ्रेश वाटर वहां की झीलों से पी सकते हो। वैसे फ्रेश तो नहीं हुआ ना, ये पानी हजारों साल पुराना है, लेकिन इन सेंस के बैक्टीरिया फ्री होगा और ऐसे लगेगा जैसे कि फुली प्यूरिफाइड है। बात नंबर 2, स्विट्जरलैंड में गन्स ओन करना जैसे कि एक ट्रेडिशन है, फैशन ही बन गया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में लोग गन्स की ओनरशिप रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे क्राइम रेट हाई है, बल्कि दुनिया का वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट कंट्री में आता है। बस जैसे कि पहले बताया ना कि फैशन के तौर पे लोग ज्यादा ओनरशिप रखते हैं गन्स की, किसी भी और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री से भी ज्यादा। बात नंबर 3, वैसे टूरिज्म के लिहाज से काफी फेमस कंट्री है और ये कंट्री इतना छोटा है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। जहां पे पाकिस्तान 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां पे स्विट्जरलैंड सिर्फ 41,277 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के निस्बत 20 गुना ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी ये टूरिज्म, सेफनेस, जीडीपी और इनोवेशन में पाकिस्तान से बहुत ही आगे है। वैसे स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन कुछ 9 मिलियन बताई गई है, जिसमें 25% लोग तो इस मुल्क के हैं ही नहीं, वो फॉरेनर से कोई वहां पे भाग के सेटल हो गए या फिर कोई घूमने आया है। वैसे इस 9 मिलियन पे तो सिर्फ मेरा कराची काफी हो जाएगा, लेकिन वो भी अब भारी हो गया, उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। वैसे जो 24% आबादी है फॉरेनर्स की, वो ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल या फिर इटली के हैं। बात नंबर 4, दोस्तों स्विट्जरलैंड कंट्री में दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी लाइफ स्पेंड होती है। वैसे ये मुल्क है तो काफी एक्सपेंसिव, लेकिन सिटीजन्स के पैसे जाया बिल्कुल भी नहीं होने देता। उनको प्रोडक्ट्स ऐसे वीवीआईपी मिलते हैं कि पूछो ही मत, और इसी ईमानदारी की वजह से लोगों की वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 1 सदी के करीब की है। तकरीबन एवरेज पीपल वहां पे 88.78 ईयर्स जिंदगी गुजारता है। बस भाई और क्या चाहिए, 90 साल जिंदगी। यहाँ पे तो 50 में काम खलास हो जाता है, बस जैसे कि आखिरी सांसें ही चल रही हो, 1 पाँव कब्र में और 1 पाँव जमीन पे, और जो जमीन वाला है वो कभी भी फिसल सकता है। बात नंबर 5, दोस्तों हर साल स्विट्जरलैंड की कम होती जा रही है ये बात, जो कि एक अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग अल्कोहल का यूजेज कम करते जा रहे हैं। वहाँ पे लोग एवरेज 36 लीटर वाइन के, 50 लीटर बियर के और 8.4 लीटर अल्कोहल के हर आदमी हर साल लेता है, और ये जो स्टेटिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ वो 20% कम है नॉर्मल से। प्रेडिक्टर्स का कहना है कि 2050 तक स्विट्जरलैंड एक अल्कोहलिक फ्री कंट्री हो जाएगा।
जाएगा, लेकिन अब पता नहीं कि 2050 तक बचेगा भी कि नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।